पड़ता है। फिजिक्स में एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिक्स एक पार्ट होता है जो 10th में आपने पढ़ा, उसका रिक्वायरमेंट तो अब सबको रहेगा ही रहेगा, बट एक अलग से पार्ट आता है कैलकुलस करके, एक छोटा सा पार्ट है, उसको भी हमको साथ को साथ डिस्कस करना पड़ता है, तभी ये फिजिक्स का पार्ट क्लियर होता है। अदरवाइज क्या होता है कि फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम लगी रहेगी। तो मैथमेटिकल पार्ट में अभी न जाके मैं कुछ ऐसे पार्ट्स को डिस्कस करना चाहता हूँ जो इजीली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला पार्ट होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 2 का मैं नाम बता रहा हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें यूनिट भी आती है और मेजरमेंट भी आता है। मींस इस चैप्टर के दो पार्ट हो जाते हैं, एक यूनिट और दूसरा पार्ट इज द मेजरमेंट। बरोबर। यूनिट में अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो आपका कहना ये होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की अगर यूनिट आप कैलकुलेट करना चाहते हो, सपोज मैंने आपको बोला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको बोला व्हाट इज द एक्सेलरेशन, सपोज मैंने किसी बॉडी का एक्सेलरेशन बोला 5 मीटर है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मुझे बोलना पड़ेगा, तब उसकी यूनिट डिफाइन होगी। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दैट मींस आपने 5, 10 कुछ भी लिखा, उसके आगे आपको यूनिट मेंशन करनी ही पड़ेगी, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो दैट इज द मेजर पार्ट। फिजिक्स में आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपको उसकी यूनिट लिखनी पड़ेगी। कोई भी कैलकुलेशन करना है, कुछ भी करना है, तो आपको उसकी कैलकुलेशन के पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो मैं एक स्लाइड शो आपके सामने रन करा रहा हूँ। उस स्लाइड शो को देख के आप समझ सकते हो कि मैं चैप्टर जो स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ, और आई होप कि सबको समझ में आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। उसका रीजन बस ये है कि आपके सामने जो चीजें आएंगी बिल्कुल सिंपल वे में आएंगी। चैप्टर नंबर 2 है तो बिल्कुल नो डाउट बहुत सीधा सा होगा भी। यहाँ पे आपके सामने एक टर्म आया यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो मैंने सबसे पहले एक छोटे छोटे टर्म्स बताए हैं। वो टर्म्स क्या शो कर रहा है बेटा? यूनिट्स, दैट मीन्स एग्जाम्पल मैंने लिया वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर। और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स अगर कहीं पे अप्लाई आप कर रहे हो तो क्या शो करते हो? इज न्यूटन। फोर्स का जो फॉर्मेट आएगा हमेशा आपके पास न्यूटन के। दैट मीन्स कि आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिक्स में आप यूज कर रहे हो उसको अगर लिखना चाहते हो तो आपको यूनिट जरूर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके नीचे सेकंड टर्म आया डायमेंशनल फॉर्मूला। यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हमारे पास है, जो 11th में पूछा जाता है, वो डायमेंशनल फॉर्मूला ही पूछा जाता है। अब इस डायमेंशनल फॉर्मूले की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है उसको हमको देखना पड़ता है। ठीक है, आपके सामने डिस्प्ले बराबर है सबके सामने? ठीक है, डिस्प्ले बराबर दिख रहा है ना सबको? अब यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट्स को भी दो पार्ट में ब्रेक किया। यूनिट्स को दो पार्ट में ब्रेक करने का मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास एक फॉर्मेट तो है MKS एंड सेकेंड टर्म इज द CGS। MKS, इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। M मीन्स मीटर, K मीन्स केजी, किलोग्राम, जो आप देखते हो ना हर जगह यूज करते होगे, आप सामान लेने जाते होगे कहीं भी। और S का मीन्स होता है सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप वेलोसिटी को आप लिख रहे हो 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो आपको लिखना है 5 किलोमीटर पर सेकेंड। या फोर्स जैसे आप न्यूटन लिखते हो तो न्यूटन यूनिट जो होती है वो MKS में होती है। अगर CGS में आप जाओगे तो उसको लिखते हैं डाई। दैट मीन्स कि मैं कोई भी क्वांटिटीज हो उसको कई फॉर्मेट में ब्रेक कर सकता हूँ जो स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्मेट आता है MKS। M स्टैंड्स फॉर द मीटर, K स्टैंड्स फॉर द केजी, S स्टैंड्स फॉर द सेकेंड। सही है। CGS का जो फॉर्मेट होता है उसको अगर मैं देखूं तो CGS वाले में C रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। C का मतलब हुआ सेंटीमीटर, CGS। C स्टैंड्स फॉर द सेंटीमीटर,
G stands for the gram and S stands for the second. S किसको स्टैंड कर रहा है? सेकंड को। मेरा कहना यह है कि आप या तो यूनिट्स को MKS में रिप्रेजेंट करोगे या फिर CGS में। तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि इन सब का मीनिंग है क्या। MKS मीटर kg सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सही है, कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे आप जो है इस तरीके से इनको कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने कुछ यूनिट्स और लिखी हैं, आपको नीचे दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। जूम करने के बाद आपको क्या दिख रहा है कि डिस्टेंस की यूनिट आपको मालूम है सबको, मीटर होती है। सेंटीमीटर भी आप लिख सकते थे, किलोमीटर भी लिख सकते थे। डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ मीटर, केजी, मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर, किसी भी फॉर्मेट लिख सकते हो। स्पीड मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन की अगर आप बात करोगे बेटा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास को रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ केजी, किसमें? केजी के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स आपके सामने हैं, एक बार अच्छे से आप खुद ही रीड कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा क्योंकि कोई नई टेक्नोलॉजी इसमें नहीं लग रही है। बेटा माइक किसी का ऑन है? एक बार प्लीज माइक बंद कर दो। हाँ, प्रीति ने अपना माइक ऑन किया, वीडियो माइक दोनों बंद कर दो। वेरी गुड, वीडियो भी ऑफ कर दो बेटा। वीडियो वाले, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीजों पे हम लोग काम करते हैं और यही हमारा मेन पर्पज होता है कि पहले आपको यूनिट्स का अगर आइडिया है तो आप डायमेंशनल फार्मूला किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। बराबर, अगर आपको यूनिट का आइडिया है तो डायमेंशनल फार्मूला भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक दो चीजें नीचे आपको थोड़ी बड़ी दिख रही होंगी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक अलग चीज होता है। ये शायद अभी तक आप लोगों के सिलेबस में नहीं आया होगा, इसलिए नहीं पढ़ा होगा, बट 9th का थोड़ा सा याद करोगे तो वहां पे इसका यूज आता था 9th में। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका सिंबल होता है कैपिटल जी, कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बराबर, इस पे हमको ज्यादा टाइम नहीं खोटा करना है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर है सबको? क्या चैट बॉक्स से आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो कि आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं। ऑल थिंग्स आर क्लियर और नॉट? सब कुछ क्लियर है? आप लोग मैसेज रिप्लाई मेरे को कर सकते हो, मैसेज से मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को सबको क्लियर है कि नहीं है। थोड़ी टेक्नोलॉजी नई है तो इसलिए आपको थोड़ा देखना पड़ सकता है, बट ठीक है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। यस, मुस्कान ने बोला कि हाँ यस सर समझ में आ गया। अंजलि ने बोला यस सर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो मैं इस पे एक पेज चेंज करता हूँ और दूसरे फॉर्मेट पे आते हैं, सेकेंड नंबर पे, जो कि डायमेंशनल फॉर्मूले को शो करेगा। ठीक है, 2 सेकेंड का पॉज होगा। कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले अब आपके सामने आए हैं। सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो 3 चीजें जैसे उसमें थी वैसे इसमें भी होगी, एम एल टी, एम एल एंड टी। एम स्टैंड्स फॉर द मास, ये हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे हैं बेटा। एल स्टैंड्स फॉर द लेंथ, टी स्टैंड्स फॉर द टाइम। ये इनकेस अगर 10 मिनट्स में बंद हो जाए तो वापस उसी लिंक को आप ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, एम स्टैंड्स फॉर द मास, एल स्टैंड्स फॉर द लेंथ, टी स्टैंड्स फॉर द टाइम। सही है, ये 3 फॉर्मेट इसके होते हैं जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखने में। अब इसको हम लोग यूज कैसे करें वो भी हमको देखना है। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज है द डायमेंशनल फॉर्मूला। सबको फोटो दिख रही होगी आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जहां पे भी आप होगे सबको फोटो दिख रही होगी एक। मैंने जो बोल रहा हूँ वो लिखा हुआ भी है, एम एल टी। एम स्टैंड्स फॉर द मास, एल स्टैंड्स फॉर द लेंथ, टी स्टैंड फॉर द टाइम। बरोबर, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, सबसे पहला डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने लिखा है डिस्टेंस का।
तो डिस्टेंस का डायमेंशन लिखने से पहले बेटा आपको इसकी यूनिट पता होनी चाहिए। डिस्टेंस की यूनिट अभी आपने क्या देखा, क्या होती है, मीटर। मीटर दैट मीन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे फर्स्ट बड़ा ब्रैकेट आपको यूज करना है, और जो फिजिकल क्वांटिटी अब्सेंट है उसके ऊपर 0, जो फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है उसके ऊपर L1, टाइम भी अब्सेंट है तो t के पावर भी 0, और वापस ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना। देखो m0 L1 t0, ठीक है। ये किसकी बात की हम लोगों ने, डिस्टेंस की। अगर डिस्प्लेसमेंट पे आप जाओगे तो उसमें भी सेम यही दिखेगा, उसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर। अगर उसकी यूनिट मीटर है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आएगा, m0 L1 t0। देखो सही है क्या, m0 L1 t0 दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों के लिए आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है स्पीड। अगर स्पीड की बात करूं तो स्पीड हो गई आपके पास मीटर पर सेकेंड, सही है। मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, और सेकेंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, टाइम को। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो m0, क्योंकि मास का टर्म तो है ही नहीं, L1 और t डिवीजन में है, तो इसको ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, -1। अब इसको बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर दो, m0 L1 t टू पावर -1। देख लो कोई दिक्कत आ रही तो बोलो आप। सिंपल फॉर्मेट है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लग रही है, एक नॉर्मल फॉर्मेट चल रहा है जिसको आप देख सकते हो। हाँ, इसका क्लास खत्म होगा तो उसके बाद में वीडियो भी आप लोगों को भिजवा दूंगा नितेश सर के थ्रू, और ये वापस अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर से आप ज्वाइन कर लेना उसी पे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, चीजें क्लियर हो रही हैं, सब कुछ लिखावट फॉर्म में भी है, और आपको मैं अलग से बड़े बड़े अक्षरों में लिख के दिखा रहा हूँ, बराबर। अब इसके बाद बेटा हो गया मास। तो मास बेसिकली क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ केजी। मास क्या हो गया, केजी के फॉर्म में हो गया, दैट मीन्स m1 L0 और t0, बराबर। m1 L0 t0, सही है। एक्सिलरेशन की यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हुआ m स्टैंड फॉर द लेंथ, मास का टर्म इसमें अवेलेबल नहीं है तो 0 हो गया, L1 है तो 1 कर दिया, सेकेंड स्क्वायर ऊपर लेके जाओगे तो t टू पावर -2। देखो सही है क्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ तो बोल दो। एक बार देख लो अपने अपनी, अब बाकी क्वांटिटीज एक बार देख लो, उसके बाद दोबारा उसी पे ज्वाइन कर लेना जो लिंक आपके पास अवेलेबल कराया गया था, ठीक है।